हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीएफ फन। सच में एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर या एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने में क्या डिफरेंस है, और अगर मुझे कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाना है अपने काम के लिए, जिससे कि इसी को भी अगर वो मैं काम करने के लिए दूं अपने उस सॉफ्टवेयर में, तो वो किसी भी तरह की गलती ना कर सके, और अगर बाय मिस्टेक गलती भी हो तो हमें वो वार्निंग दे दे कि आप गलती कर रहे हैं। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में अगर मुझे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाना है लाइक दिस, तो हम कैसे बनाएंगे जहां पे किसी भी तरह की कोई गलती हो तो वो हमें ना करने दे। तो एमएस एक्सेस के इस सीरीज में आप देखने वाले हैं कि अपना सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए किस तरह फॉर्म को डिजाइन करेंगे, किस तरह का टेबल बनाएंगे। उससे रिलेटेड आज आप सीखेंगे कि कैसे आप शुरुआत से बहुत ही इजी मेथड के साथ एक्सेस में एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या मेथड है जिसे हम आज प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। Unlock the power of VBA. तो आज हम लोग सीखेंगे एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाना, इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेंगे ब्लैंक डाटाबेस। तो ब्लैंक डाटाबेस हम यहाँ पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें लोकेशन बताना है कि किस फोल्डर में कहाँ पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपने ई फोल्डर में प्रोफेशनल इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर बनाया है, इसी में हम इसे करेंगे इन्वेंट्री डीबी, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। ध्यान रहे ये मैं किस में बना रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 से 2016 के डाटाबेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। हम ओके करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम बनाने क्या जा रहे हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं इन्वेंट्री कम बिलिंग सॉफ्टवेयर, और एक प्रोफेशनल वे में। यानी इससे पहले जो आपने देखा था वो था विदाउट कोडिंग, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कोडिंग के साथ एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए हम उसमें क्या क्या चीज डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट मास्टर बनाएंगे, जिसमें हमारा प्रोडक्ट कोड होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, यूनिट, सेल रेट और परचेज रेट। राइट, यहाँ पे हम फिक्स करेंगे रेट को। तो चलिए यहाँ पे टेबल लेते हैं और यहाँ पे इसे डिजाइन व्यू में ले जाते हैं, और इसका नाम कर देते हैं प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज हमने बोला अभी, एक होना चाहिए आइटम कोड या प्रोडक्ट कोड। तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट कोड, और प्रोडक्ट कोड हमारा किस में चाहिए, आपको शॉर्ट टेक्स्ट में भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट कोड को आप टेक्स्ट में रखना चाहते हैं नंबर में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही इसका वैल्यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर शॉर्ट टेक्स्ट अगर देते हैं ना, यानी जो डाटा टाइप है वो अगर टेक्स्ट देते हैं, तो इसमें आप न्यूमेरिक फील्ड भी स्टोर कर सकते हैं और टेक्स्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे नंबर कर दिया तो फिर इसमें केवल नंबर जाएगा। तो हो सकता है कि कभी कभी आप जो कोड बनाएंगे, जैसे मान लो कि जरूरी नहीं है कि आप इसमें 1001 ही करें, हो सकता है कि यहाँ पे आप करें AB001, AB002, इस तरह का कोड होना चाहिए। तो इसलिए हम इसे टेक्स्ट में रखेंगे। ओके, फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा फील्ड लेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही लेंगे। उसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट नेम, ये भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होगा। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, हमें लेना है यूनिट। यूनिट का मतलब कि क्या है, वो पीसेज है या केजी में है, तो हम इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट यूनिट कर देते हैं। हम प्रोडक्ट यूनिट लिखते हैं, हम पूरा ही नाम लिखते हैं, और प्रोडक्ट यूनिट में हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद आता है सेल रेट, सेल रेट और परचेज रेट। तो हम यहाँ पे कर देंगे सेल रेट, और ये हमारा हो जाएगा नंबर, बट इसमें पॉइंट में भी हम यूज करेंगे, तो इसीलिए हम इसे कर देंगे डबल, और इसका जो डिसमिल पॉइंट करेंगे वो 2 कर देंगे डिफॉल्ट। और उसी तरह परचेज प्राइस, पहले हम परचेज प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी सेटिंग हमने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है। अगर सेम हमें बनाना है तो इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, और इसका नाम चेंज कर देंगे सेल प्राइस। तो यहाँ पे तो ये हो गया आपके प्रोडक्ट के लिए, तो हम इसे सेव कर देते हैं। अब चलो, मैंने क्यों बोला है ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, कि इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया था परचेज ऑर्डर में, वो भी एक सॉफ्टवेयर है बट नॉट ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये है तो सॉफ्टवेयर सही, अच्छा काम करता है, बट नॉट ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो कि यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ डाल दिया दिल्ली इंडिया,
जैसे ही यहाँ से आप बाहर निकले ना, ये डाटा सेव हो गया आपका। तो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब तक कि हम सेव ना करें, तब तक ये डाटा सेव ना हो। सपोज़ दैट मान लो कि आप आगे चले गए, फिर पीछे आओगे तो आप देखो ये ऑलरेडी सेव है, जबकि हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक नहीं किया है। तो ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है? प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे कुछ भी एंट्री किया ABCD, जब तक हम इस पे सेव ना करें, तब तक ये सेव ना हो। आइदर हम अगर इसको डायरेक्ट क्लोज भी कर दें, तो भी ये डाटा सेव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक है? तो इसलिए हम आज इसको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इसी कारण से बोल रहे हैं कि इसमें सारा काम अब कोड से हम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इसे हम डिलीट करते हैं, डाटाबेस में जाके हम इसको कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और फॉर्म पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, जो एक ये भी एक सॉफ्टवेयर आपका बन गया है, बट ये क्या है, ये एक एक्सेस का इनबिल्ट फॉर्म तैयार हो गया है, जहाँ पे अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करेंगे और इसको डायरेक्ट अगर बंद कर देते हैं, तो ये डाटा सेव हो जाएगा। देख रहे हैं, ये सेव के लिए मांग रहा है, ये एक बार मांग रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कैंसिल कर दीजिए, अभी डाटा को हम फॉर्म सेव कर देते हैं, ओके। अभी इसको हमने सेव नहीं किया, लेकिन अगर इसे बंद कर दे, तो आप देखेंगे आपके डाटा टेबल में ये रिकॉर्ड सेव हो गया है, ठीक है? अब यहाँ देखो, अब इसमें जाके हम इसको जस्ट चेंज कर देते हैं राजीव, और इसको हम क्लोज कर देते हैं जस्ट। आप देखिए, हम कुछ किए नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया ये। तो मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम इसे बनाएंगे कोडिंग के थ्रू, जिसे हम कहेंगे एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। इस फॉर्म को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्या करेंगे, एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें कोई डिजाइन नहीं होगा। इसमें हम खुद से डिजाइन करेंगे, यहाँ पे इसका कलर क्या देना है, कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ। तो चलिए, यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे एक लेबल लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने। हम यहाँ पे एक लेबल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट मास्टर। इसके कलर वगैरह को चेंज करना है तो कहाँ से जाएंगे, फॉर्मेट में नहीं, फॉर्मेट में ही जाएंगे और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम चेंज कर देंगे कालीवरी फॉन्ट। कालीवरी कर दे, या जो हम डालते हमेशा लेते हैं फॉन्ट, वो ले ले, ट्रिविट ले ले। इसका फॉन्ट साइज हम 20 कर देते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं। एक्सेस में प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, ध्यान दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक सिंपल फॉर्म बनाना और एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत अंतर होता है। अब यहाँ पे इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, जिससे कि ये ब्लैक दिखे, और इसे बोल्ड कर देंगे। इसका जो भी फॉन्ट है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह का लेना चाहते हैं तो ये भी, यानी फॉन्ट स्टाइल है, जिस तरह का आपको लगता है कि ये परफेक्ट है, तो उस तरह का आप बना सकते हैं, ओके। और हम इसका कलर कर देंगे ब्लू कलर में, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे पकड़ते हैं और इसे जहाँ रखना है हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर से रिलेटेड कोई आइकन वगैरह रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। अब इसके आइकन वगैरह को अगर आपको लेना है तो आप एक्सेल में भी जा सकते हैं और एक्सेल में बहुत सारे आइकन आपको मिलेंगे। जैसे कोई आइकन लीजिए, यहाँ पे जाइए इंसर्ट में इलस्ट्रेशन में जाके आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रोडक्ट, कुछ है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आ गया यहाँ पे। अगर आप इसी को चाहते हो कि वहाँ पे एज ए इमेज यूज करना है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या इसको ले लेते हैं हम और इंसर्ट कर देते हैं। अब इसको क्या है ना, थोड़ा डिजाइन कर लेना होगा अपने से, तो हम इसे पहले क्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं। यानी जब हर चीज़ बनाना है तो हर चीज़ बनाना सीखिए। डिज़ाइन भी आना जरूरी है प्रोग्रामिंग के लिए, कि जब तक अगर आपके पास डिज़ाइन का स्किल नहीं है तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। और इसे हम फिल कर देंगे ब्लू कलर से, इसे थोड़ा डार्क में देंगे, ओके। और इसमें हम थोड़ा सा इफेक्ट देंगे, शैडो इफेक्ट, कुछ इस तरह से। और इसे हम सेव कर लेंगे PNG में। तो सेव एज ए पिक्चर करके हम यहाँ पे जाएंगे, अपने कहीं पे भी रख लेते हैं। पिक्चर में बटन के नाम से हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से कर देते हैं, प्रोडक्ट बटन, प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम PNG से ले लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स में, इसे सेव कर लेंगे। इससे क्या होता है, बैकग्राउंड इसका जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। हम अपने एक्सेस में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट इमेज करेंगे, ब्राउज करेंगे
और पिक्चर में जाके बटन के अंदर पिक्चर, प्रोडक्ट पिक्चर, ये रहा, हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ पे हम इसे डाल लेते हैं। डन। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट मास्टर। ओके, इसे और बड़ा करना है फॉन्ट साइज, तो हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से डिजाइन के ऊपर है 36 कर लेते हैं कि ये इसके बराबर में आ जाए। यस, परफेक्ट। प्रोडक्ट मास्टर हम इसे यहाँ पे ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। रन करके देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। आप चलते हैं डिजाइन व्यू में। अब इसका भी कलर हम चाहते हैं थोड़ा चेंज हो। तो एक चीज और चाह रहे हैं कि इसका हेडर जो है ना, इसका हेडर का कलर कुछ और हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये डिटेल बटन दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देंगे पेज हेडर एंड फूटर। अब क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी एक पहला हेडर खुल गया, जहाँ पे हम इस दोनों को ले जाके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इसका कलर हम अलग चेंज कर देंगे। तो हम प्रॉपर्टी सीट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, बैक कलर में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और बैक कलर कौन सा लेना है, किस तरह का लेना है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सेम कलर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे थोड़ा सा हम अलग कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले, तो इसमें जो है हम कुछ अलग कलर लेते हैं, लाइट येलोइश टाइप का लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखते हैं, ये कलर मुझे लगता है कि इसका सही होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं बैक कलर और यहाँ पे चल के इस कलर को चूज करते हैं। ये कलर कुछ अच्छा लगेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे गलत कर दिया है। क्या गलत किया है, चलिए पहले तो इससे उठाकर हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे जाके डिटेल पे जाके यहाँ पे देखते हैं। ओह, गलती, मैंने पेज हेडर एंड फुटर कर दिया था, तो इसको हटा देना है और यहाँ पे जाके फॉर्म हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे बड़ा कर लेंगे और इसे डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, और इसका चेंज कर देंगे फिर से कलर। तो यहाँ पे जाते हैं और लाइट येलोइश कलर में, नहीं ये नहीं, जो था वही लेते हैं। इट्स परफेक्ट। तो हम इसे यहाँ पे रन करते हैं, तो कुछ इस तरह ये अच्छा लुक आएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड में ये वाला सेक्शन दिख रहा है, माउस मैंने क्लिक किया तो ब्लैक हो गया, और साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्टर दिख रहा है। ये मुझे नहीं देखना है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं तो ये हमें दिखना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, आपका अनबाउंड फॉर्म है। तो हम इसके यहाँ पे ब्लैंक में सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके रिकॉर्ड सिलेक्टर प्रॉपर्टी है, इसको नो कर देना है और नेविगेशन बटन को भी नो कर देना है। अब अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साइड में भी कुछ नहीं आ रहा है, ना ही नीचे आपको कोई रिकॉर्ड सिलेक्टर दिख रहा है। चलिए डन। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर डिजाइन बनाना है, किसके लिए, तो जो हमारा प्रोडक्ट मास्टर का टेबल है उसके अकॉर्डिंग। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसे बंद करते हैं और इस फॉर्म को सेव कर लीजिए। कर देंगे क्या, फॉर्म प्रोडक्ट मास्टर, तो फॉर्म कर देते हैं प्रोडक्ट मास्टर। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए, तो एक आईडी फील्ड लेना होगा, क्योंकि आईडी फील्ड लेना जरूरी है, तभी तो हम जान पाएंगे कि ये डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हो रहा है। तो हम आईडी का लेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्म डिजाइन में चलेंगे और एक लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। डिजाइन करना है, अगर एक साथ ही रहेगा ना, बेसिकली एक दोनों के साथ एंकर है, जिसके कारण क्या होगा, अगर आप इसको भी उठा के नीचे करेंगे तो भी ये नीचे आ जाएगा, तो डिजाइन बनाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। तो इससे अच्छा क्या है, हम एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। तो होम में जाते हैं, इसका फॉन्ट कर देते हैं ट्रेवस और फॉन्ट स्टाइल ब्लैक कर देंगे, और उसके बाद इसका फॉन्ट का साइज जो है ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो इसे कर देंगे 12। यहाँ पे हम दे देंगे आईडी, बट आईडी ये जो है ना ये लॉक होगा, इसमें कोई एंट्री ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अदर में जाएंगे और लॉक या इनेबल कर देते हैं, इनेबल ही से डिजेबल कर देते हैं, मतलब इसमें कुछ की जाए ही नहीं। तो हम यहाँ पे इनेबल सेक्शन में चलेंगे, डाटा में जाएंगे, यहाँ पे इनेबल को हम नो कर देंगे। अब क्या हुआ, ये ग्रे कलर हो गया। इसे थोड़ा सा हम करते हैं काम, इसको कट करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसका अलाइनमेंट जो है इसी साइड रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम छोटा ही रखते हैं क्योंकि ये अलग है, इसके साथ हम यहाँ पे रख देते हैं, इससे भी छोटा कर देते हैं और आईडी को हम रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट कोड। लेकिन मान लीजिए कि एक बार हमने प्रोडक्ट कोड एंट्री कर दिया तो बार बार एंट्री नहीं होना चाहिए ना,
बार बार नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में कॉम्बो बॉक्स लेंगे। यहाँ पे कॉम्बो नहीं है, लेकिन हम फॉर्म में कॉम्बो लेंगे, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लेंगे। तो हम फिर से जाएंगे डिजाइन में और यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें डाटा कहाँ से आएगा, तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट जाओ और जो प्रोडक्ट मास्टर है, यानी जिस टेबल में के लिए हम काम कर रहे हैं उसी टेबल में जाके देखो और यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर को ले लो, या आप कोड से भी ऐड कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इजीली आप कर सकते हो, तो आप यहाँ से कर लो, इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कोड में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब आप इसे अगर रन करो तो यहाँ पे आपको डाटा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे चल के AB001 कर देता हूँ और इसे अभी बंद कर दिया, और इसको एक बार दोबारा से बंद करना होगा। तो हम इसे बंद करके दोबारा खोलते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ गया है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा फ्यूचर में, कि सपोज दैट मान लो, पहले इसे थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, देन आगे बात करते हैं। तो होम में जाएंगे, ट्रिब्यूट, और इसका फॉन्ट कर देंगे 12 और ब्लैक कर देंगे इसे, ठीक है। और इसका भी हम ये डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम ये डालेंगे और इसको लिख देंगे प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड। जैसा कि हमने कहा आपको, मैंने क्या बोला कि जब हम इसे रन कर रहे हैं तो यहाँ पे AB001 है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपके प्रोडक्ट मास्टर में इसी फॉर्म के थ्रू और भी डाटा इसमें ऐड करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि प्रोडक्ट कैटेगरी ABC हो गया, प्रोडक्ट नेम XYZ हो गया, लेकिन उसी के साथ AB001 एक और हो हमारे पास, सेम आईडी हो, लेकिन इसका कैटेगरी भी सेम हो, लेकिन प्रोडक्ट ABC ना हो के XML। ये दो प्रोडक्ट है, यानी एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट कोड का एक ही, इस दोनों प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो सेम है। अब इस केस में अगर आप इसे रन करते हो तो क्या होगा, तो चलिए इससे जब हमने ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम चीज 2 बार आ गया। अब इससे कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे आप एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको जाइए डिजाइन व्यू में कीजिए और इस कंट्रोल को पकड़ना है और यहाँ पे रो सोर्स डाटा में जाना है, डाटा टैब में जाना है और यहाँ पे रो सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब ऐसे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आप नहीं चेंज कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको SQL व्यू में ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज रहने देंगे, लेकिन सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख देंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और इसे सेव कर देंगे और इसे बंद कर देना है, ओके। अब आप इसको रन कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये सेव नहीं हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, डिजाइन SQL व्यू में जाते हैं और देखते हैं कि ये डिस्टिंक्ट क्यों नहीं आ रहा है। चलिए पहले इसको हटाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी तो आ रहा है, लेकिन SQL व्यू में करने पे, डिस्टिंक्ट करने पे क्यों नहीं आ रहा है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट मास्टर कोड। तो हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी हटा देना है, क्योंकि अगर आपको यूनिक वैल्यू निकालना है तो किसी एक फील्ड का निकालेंगे, अगर दोनों को मिला के करेंगे तो वो दोनों को नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आईडी नंबर क्या हो रहा है स्टार्ट, आप अगर जाके टेबल में देखेंगे तो आईडी नंबर 1 है, दूसरे का 2 है। तो ये और ये दोनों का ये यूनिक निकाल रहा है कि दोनों अगर सेम होगा तब वो शो करेगा, तो दोनों तो सेम है नहीं। भले ही इसका प्रोडक्ट कोड सेम है, बट प्रोडक्ट आईडी जो है वो क्या है, 1 नंबर 2 नंबर है, इसीलिए तो हम यहाँ से ये हटा देंगे, प्रोडक्ट आईडी हटा देंगे। अब इसे हम रन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए सिंगल दिख रहा है आपको। अब इसको क्लोज करके हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे रन करते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ डाटा आपको शो ही ना करे, तो इसको कैसे शो कराएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे डिजाइन व्यू में, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पे डाटा टैब के अंदर रो सोर्स में जाएंगे। बेसिकली आपको याद होगा कि जब हम इनिशियली इसे क्रिएट किए थे तो यहाँ पे एक आईडी नाम से भी था, लेकिन हमने उसे हटा दिया था, इसीलिए वहां पे ब्लैंक शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट कोड को यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या हुआ, दोनों प्रोडक्ट कोड सेम ही है, तो यूनिक दोनों में सेम ही होगा, तो इसलिए अगर इसे रन करेंगे तो दोनों में सेम थिंग आएगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे सेव करके, और इसे अगर रन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूनिक फील्ड,
यानी ये यूनिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए कौन सा क्या यूज होता है, डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज होता है एसक्यूएल क्वेरी में। हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट कोड के बाद हमारा क्या होगा, तो हम इसे कंट्रोल पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ओके, और इसका नाम कर देंगे प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इसे कर देते हैं कैटेगरी। थोड़ा बड़ा हो गया तो हम इसे थोड़ा और इधर ले जाते हैं। ओके, डन। अब यहाँ पे सेम वही चीज है कि प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या आना चाहिए, तो ये डिस्टिंक्ट आना चाहिए किसके बेस पे, इसके बेस पे, कोड के बेस पे। यहाँ पे ये चीज आना चाहिए कि सपोज दैट मान लो कि हमारे पास प्रोडक्ट मास्टर यहाँ पे है, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट कोड तो सेम है लेकिन इसका जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, तो हम कर देते हैं सीबीजेड। तो दो प्रोडक्ट कैटेगरी है लेकिन ग्रुप हमारा एक है, तो जब हम ये सेलेक्ट करें तो ये दोनों दिखाई देना चाहिए। और इसी में हम कर देते हैं AB002 और इसका कर देंगे BYX और इसका भी कुछ डाल देते हैं। ये तीन चीज डालते हैं। तो अब देखेंगे कि जब हम इसे रन करेंगे ना इस फॉर्म को, तो यहाँ पे अब दो चीजें दिख रहा है ना, AB001 AB002। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम 001 डालें तो हमारे यहाँ पे जो 001 है उसका केवल प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्या क्या, ABC और CBZ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ABC और CBZ ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डिजाइन व्यू में, क्योंकि इसमें मैंने इसी को कॉपी किया था, तो इसमें जो पहले से डाटा है ना इसको हम पहले यहाँ डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट मास्टर से ही हमें लेना है तो इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग करके ले आएंगे। और इसमें से क्या क्या हमें लेना है, प्रोडक्ट कैटेगरी लेना है, तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे कि इसमें भी हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। तो हम एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट लिख देंगे। राइट, हो गया। ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव नहीं करना है, डिजाइन बोर्ड में ले जाएंगे, एसक्यूएल व्यू में, सॉरी डिजाइन व्यू में ले जाएंगे। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, किसके बेस पे चाहिए, चलो अभी हम एक काम करते हैं, इसे सेव करते हैं और बंद करते हैं। अभी हम रन करें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा आ रहा है, और दो भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी ये सभी के सभी आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम सिलेक्ट करें तो क्या होना चाहिए। अब बताओ इसके लिए भी डिस्टिंक्ट हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये कैटेगरी जो है जब हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है ना कि ये सेम जो पहला वाला प्रोडक्ट कोड है ये एक ही बार परचेज हो, या इसके अंदर AB001 के अंदर कैटेगरी हमारा ABC ही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो अलग है, LAM कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब इस फॉर्म को अगर दोबारा आप ओपन करेंगे तो अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं देते तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन ही आ रहे हैं। अगर हम डिस्टिंक्ट हटा देते तो क्या हो जाता है, ABC दो बार आता। देखना है तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके एसक्यूएल व्यू में चलिए और यहाँ से हम डिस्टिंक्ट को हटा देते हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसे रन करते हैं। सॉरी, सेलेक्ट प्रोडक्ट के स्पेस देना है और बंद कर दीजिए। ओके, अब रन कीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पे AB001 किया, आप यहाँ पे देखेंगे ABC यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसीलिए डिस्टिंक्ट देना जरूरी है। सिंपल सा समझ लो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक वैल्यू निकालना। राइट, ओके, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे चलेंगे फिर से और फिर से इसमें जाके एसक्यूएल व्यू में और वहां पे डिस्टिंक्ट लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट डाल देते हैं और इसको करते हैं बंद, सेव कर देंगे। अब रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यूनिक वैल्यू दिख रहा है, लेकिन वो क्या रहा है कि जब हम ABC2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी वही आइटम दिख रहा है, ABC1 कर रहे हैं तो भी वही चीज दिख रहा है, जबकि हमें अलग अलग लेके जाना है। तो इसके लिए फिर से डाटा के रो सोर्स में ही जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट कोड जो है ये उठाएंगे यहाँ पे। और ध्यान रहे इसको व्यू यहाँ से हटा दीजिए, व्यू नहीं लेना है, व्यू नहीं लेना है। और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, क्राइटेरिया में इसको चलिए बिल्ड करते हैं जिससे कि यहाँ पे दिखाई दे। यहाँ पे करना है फॉर्म्स, फॉर्म्स के बाद करना है प्रोडक्ट मास्टर और उसके बाद क्या नाम है इसका, टेक्स्ट2। यानी हमने कंट्रोल का क्या नाम रखा है, TXT1 TXT2। सॉरी, ये शायद मैंने बताना भूल गया। यहाँ पे रन करेंगे, ये हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। इसका नाम जो है यहाँ पे आप देखेंगे मैंने TXT1 किया था, इसका नाम किया था TXT2। इसका नाम आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि TXT0 इसको आप कर दो। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, अब इसको रन कीजिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दो आइटम, कोई आइटम नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं 2 कर रहा हूँ
तो भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए। तो डिजाइन व्यू में चलिए, इसके डाटा में चलेंगे और एक बार और देखते हैं कि क्या गलती हुई है। यहाँ पे एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए रन करते हैं, ABC 1 करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई डाटा आया कि नहीं। नहीं आया डाटा, यहाँ पे नहीं आया डाटा। क्यों नहीं आया डाटा? तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? इसके SQL व्यू में जाइए और यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे वेयर का कंडीशन है कि नहीं। तो देखिए वेयर का कंडीशन क्या है? वेयर प्रोडक्ट मास्टर डॉट प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू फॉर्म प्रोडक्ट मास्टर TXT2, जबकि TXT1 होना चाहिए। TXT1 के बेस पे हमें लेना है ना, यानी किसके बेस पे? चलिए बंद कीजिए, इसके बेस पे लेना है। अब आप रन कीजिए तो यहाँ आप देखेंगे केवल एक प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन जब हम AB 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई डाटा, वही डाटा क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा कि जब इसमें हम चेंज करें तो इसका भी चेंज होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? इसके आफ्टर अपडेट में जाके कोड लिखना है। तो इसके इवेंट में जाएंगे और यहाँ पे आफ्टर अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, या तो VBA एडिटर में जाके भी कोड लिख सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो देखो कुछ चीजें आप यहाँ से कर लो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से जाओगे, मान लो कोड में जाते हो आफ्टर अपडेट में, सॉरी इसको यहाँ पे पहले डिलीट करो आप, और अगर कोड में जाते हो तो क्या होगा? अननेसेसरी यहाँ पे 3 लाइन का कोड होगा। लिखना क्या होगा? me.requery यही लिखना है कोड में। तो कोड में यहाँ पे लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे? तो चलिए रन करते हैं और यहाँ पे हमने किया AB 001। अब इस पे क्लिक करेंगे तो 2 आ रहे हैं। AB 002 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो कोड से भी हो गया, और कुछ चीजें बिना कोड्स के हो सकता है, तो क्यों कोड लिखना है? तो यहाँ पे चलेंगे हम और इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। ओके, अब हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे माइक्रो बिल्डर कर देंगे। यहाँ पे करेंगे रिक्यूरी और यहाँ पे करेंगे TXT2 और इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमको इसके लिखने की जरूरत नहीं है कोड, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमने गया एक किया, यहाँ पे देखिए ABC आ गया, यहाँ पे हमने 02 किया, यहाँ पे हमारा BYX हो गया। अब इसके बाद हमें क्या फील्ड लेना है? हमें लेना है प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम के लिए क्या करना होगा? टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। तो हम इसी को कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट कर लेते हैं नीचे यहाँ। ठीक है, इसे कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसे दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, और इससे हम यहाँ तक ले लेते हैं कि प्रोडक्ट आप कितना बड़ा भी दे दीजिए, और इसके अदर डाटा में जाके इसके इनेबल को ट्रू कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट नेम। ओके, अब इसे हम यहाँ पे ले जाते हैं। प्रोडक्ट नेम के बाद हमारा क्या है? प्रोडक्ट यूनिट है। तो प्रोडक्ट यूनिट में हम क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्ट यूनिट में भी हम कॉम्बो बॉक्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूनिट है तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें एक ऐसा ड्रॉप बॉक्स बनाएंगे जो वैल्यू इसमें इंसर्ट करेगा। इसके लिए भी आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो कि ऑलरेडी अगर यूनिट कुछ बना हुआ है तो यूनिट दिखाई दे दे केवल डिस्टिंक्ट मोड में। जैसे कि मान लो कि केजी है या पीस है, ग्राम है, जो भी है, मान लो कि हम कर देते हैं यहाँ पे पीस कर देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं यूनिट। इसे सेलेक्ट करेंगे, यूनिट को थोड़ा छोटा कर देंगे। सबसे पहले तो इसमें जो डाटा है इस रो सोर्स को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे जाएंगे रो सोर्स में और यहाँ पे फिर से यही टेबल ऐड कर लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? प्रोडक्ट यूनिट। तो दो जगह हम प्रोडक्ट यूनिट ले लेंगे और SQL मोड व्यू में जाकर यहाँ पे ऐड कर देंगे डिस्टिंक्ट। ओके, और इसे कर देंगे सेव। अब हम रन करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट मोड में हमारे पास आ गया ग्राम केजी पीसेस। बहुत ही सिंपल है, इसमें रिक्यूरी की जरूरत नहीं है। ओके, अब प्रोडक्ट कोड के बाद हम यूनिट के बाद हमारा है पूरा सेल प्राइस, परचेज प्राइस और सेल प्राइस। हम यहाँ पे जाएंगे और ये करेंगे, इसी को कॉपी करते, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। अब मुझे ये लेना होगा तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे कर देते हैं छोटा और यहाँ पे कर देंगे इसको परचेज प्राइस। इससे थोड़ा अलग करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं या इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, चाहे नीचे डालते हैं, यहाँ ज्यादा सही लगेगा। और सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे सेल प्राइस। ओके, अब इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम 2000 डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है?
ये थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ना, जैसे आना चाहिए इस तरह के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो इसमें बड़ा ही एक्सेस में ये सब बड़ा फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो इन सब के लिए एक्सेस में फैसिलिटी बहुत अच्छा है। क्या करना है? पहले तो इसके फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट एलाइन में इसको हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए और ये फॉर्मेट सेक्शन में जाना है। ठीक है, ये डाटा के बाद फॉर्मेट, इस वाले सेक्शन टैब में देखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर इसके नीचे ही एक फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि सपोज इट मान लो कि यहाँ पे आपने 30,000 लिखा, तो ये ऑटोमेटिक ही है फॉर्मेट उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ दूसरा चीज लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, केवल नंबर ही ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप तो किया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वो डाटा ऐड नहीं हुआ। क्यों? जब तक कि हम इसको सेव नहीं करेंगे। तो चलिए हम सेव करते हैं। तो इसमें चलेंगे डिजाइन व्यू में और यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे क्या, बटन। तो कमांड बटन हम लेते हैं और कमांड बटन को आज थोड़ा आपको एडवांस लेवल का फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक का इसकी जरूरत नहीं है कि जैसे आप कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे हमें नेविगेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसको हम कैंसिल करेंगे, इससे डिजाइन देंगे, इसका फॉर्मेट में जाके क्विक में इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी डिजाइन बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे पकड़े, अब इसका कलर चेंज करना है। तो देखिए बॉर्डर कलर तो हम सेम रखेंगे, बट हावर कलर हम बदल देंगे। इसका बैक कलर भी चेंज करेंगे, हम ब्लू करेंगे। हावर कलर जो है इसको हम करेंगे रेड, और प्रेस्ड कलर जो है हम इसे कर देंगे लाइट कलर। उसके बाद इसका जो फोर कलर है इसको करेंगे वाइट। प्रेस्ड फोर कलर हमारा ब्लैक है, ब्लैक रहेगा। और हावर फोर कलर जो है इसको भी हम वाइट कर देंगे। राइट, अब इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दीजिए। तो हम यहाँ होम पे जाते हैं, होम करते हैं ट्रेविस, और फॉन्ट साइज कर देंगे 20, सॉरी 20 कुछ ज्यादा हो गया, 14 कर देते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं सेव और इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया इसे सेव। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब सबसे पहले हम सेव का कोडिंग सीखते हैं, उसके बाद हम आपको अपडेट करने का बताएंगे। तो इसका नाम डाल देते हैं हम अदर में चल के सेव बटन। अब जब हम यहाँ पे गए, एक तो पहली बार देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, लेकिन हम कोई नया प्रोडक्ट कोड बनाए, मान लीजिए कि CA001, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाटा में जाएंगे। ठीक है, डाटा में जाने के बाद सबसे पहले तो लिमिट टू लिस्ट कर देंगे। लिमिट टू लिस्ट को हम नो कर देंगे, यस से नो कर देंगे। और फॉर्मेट में आके यहाँ पे देखेंगे कॉलम बिट्स में है ना, यहाँ पे केवल 1 डाल देंगे हम। राइट, उसी तरह इसको भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसको 1 कर देते हैं और डाटा में जाकर लिमिट टू लिस्ट को हम नो कर देंगे। सेम इसी तरह यूनिट में भी जाएंगे, लिमिट टू लिस्ट को हम नो कर देंगे। वो सॉरी, सबसे पहले फॉर्मेट में जाके कॉलम बिट्स को हम यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी एक ही कॉलम दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जाके हम नो कर देंगे। अब इसको सेव करके आप रन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपने इसको सिलेक्ट किया, अगर यहाँ पे कुछ और ऐड करना है तो ये इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं नया। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें CA001 में कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं था। ओके, चलिए, तो यहाँ भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज दिख रहा है। 2 चीज क्यों दिख रहा है? तो इसको हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे यूनिट पे सिलेक्ट करेंगे और इसके फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ में देखते हैं, यहाँ से कॉमा हटा दीजिए, यहाँ भी इसको डाल दीजिए और इसको रन करते हैं। तो क्या अभी भी दिख रहा है? अभी भी ये दिख रहा है। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए डिजाइन व्यू में चलते हैं, यहाँ पे गए और इसके डाटा में जाके यहाँ पर चलते हैं। यहाँ से हमें लगता है इसको यूनिट को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही काफी है। यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, एक है तो। ओके, सेव कर देते हैं। अब रन करते हैं और इसे देखते हैं, अभी यहाँ पे सही आ रहा है। बेसिकली इसका कॉलम काउंट हमें लगता है 2 हो गया था, इसीलिए होगा। चलिए, हाँ कॉलम काउंट देखिए मैंने 2 कर दिया था बाय मिस्टेक, 1 ही काफी है। अब चलिए सेव करते हैं। तो सेव के लिए हम कोड लिखेंगे, क्योंकि ये जो है आप सोचेंगे कि सिंपली हम एंट्री कर दें और वो सेव हो जाएगा आपके रिकॉर्ड में, तो नहीं होगा। जैसे आप देखिए आपका प्रोडक्ट मास्टर में हम यहाँ पे गए
और यहाँ पे सीए हमने लिखा, लेकिन जब प्रोडक्ट मास्टर के टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे सीए से अभी ऐड नहीं हुआ है। क्यों? जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा सेव नहीं होगा। चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, इसको कोडिंग कर लेते हैं। तो सेव में जाएंगे, इवेंट पे जाके ऑन क्लिक पे कोड लिखेंगे, और इस समय कोड बिल्डर हमें लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे डीम डीबी एज ए टीएओ डॉट डाटाबेस, डीम आरएसटी एज ए डीएओ डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे डीम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग, हम यहाँ पे एक एसक्यूएल बनाएंगे। ठीक है। और एसक्यूएल बनाएंगे तो हमें क्या क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम, ये तीनों चीज अगर मैच कर जाए तो फिर वो डाटा डुप्लीकेट माना जाए। तो हम इसके कोड में चलेंगे और यहाँ पे करेंगे एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर। अब वेयर क्या? और ये सारे टेबल आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट कोड से यहाँ पे हम बड़े ब्रैकेट में देंगे प्रोडक्ट कोड इक्वल टू, क्योंकि टेक्स्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल कोट लगाएंगे और लिखेंगे एंड मी डॉट टी एक्स टी वन, एंड फिर से यहाँ पे एक सिंगल कोट देंगे डबल कोट के साथ, एंड और प्रोडक्ट कोड के बाद क्या, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, एंड मी डॉट टी एक्स टी टू, एंड एक और है हमारा, क्या है, प्रोडक्ट नेम। ये तीन चीज हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट नेम इक्वल टू एंड मी डॉट टी एक्स टी टू, और लास्ट में डबल कोट के साथ इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे सेट डीबी इक्वल टू करेंट डीबी, और यहाँ पे करेंगे सेट आर एस टी इक्वल टू डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसक्यूएल डाल देंगे। और यहाँ पे कहेंगे इफ आर एस टी डॉट यूएफ देन, यानी आर एस टी यूएफ का मतलब क्या होता है कि अगर रिकॉर्ड काउंट जो है अगर इंड हो, यानी वहां पे कोई डाटा ना हो, तब क्या करेंगे, हम करेंगे आर एस टी डॉट एड न्यू, और लास्ट में करेंगे आर एस टी डॉट अपडेट, और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे वही लूप चलाएंगे। अगर आपने एक्सेल का वीडियो जो देखा होगा, एक्सेल और एक्सेस के बीच में मैंने जो बनाया था वीडियो, उसी का कोड यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे करेंगे इफ फॉर कॉल इक्वल टू 1 टू कितने तक चलाना है हमें, यहाँ पे जो टेबल है इसमें कितने फील्ड है, एक से लेके कहाँ तक है, सॉरी इसका नाम दे दीजिए। ये हमारा हो गया txt2, ये हमारा होगा txt3, तो txt3, फिर इसका नाम करेंगे txt4, फिर इसका भी नाम करेंगे txt5, और इसका भी नाम करेंगे txt6। यहाँ पे भी हम सीरियल नंबर भी यूज करेंगे। एक और मेथड है जो आपको हम आगे चल के बताएंगे। तो 6 तक चलाना है, कहाँ से, एक से लेके, आईडी का नहीं लेना है हमें। ठीक है। तो हम 1 से लेके 6 तक में जाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और करेंगे 1 to 6, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट कॉल, और यहाँ पे करेंगे आर एस टी डॉट फील्ड्स, और फील्ड्स कौन सा, तो कॉलम फील्ड्स ही हमें लेना है। यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे देना है मी एंड कंट्रोल का नाम क्या है हमारा, तो टी एक्स टी एंड कॉलम नंबर। बट इसमें एक इशू आएगा, जैसे एक्सेल में हम यहाँ पे कर देते हैं आर एस टी अपडेट जब हो तो मैसेज बॉक्स है डाटा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे चलेंगे और इसे रन करते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, एबीसीडी कर देते हैं, प्रोडक्ट एक नया बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट, यूनिट हमारा केजी होगा, परचेज प्राइस हम कहते हैं कि 20,000 है, और सेलिंग प्राइस हमारा 2,500 है। अब हम इसको सेव करते हैं, तो कह रहा है डाटा सक्सेसफुली सेव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं था। राइट। अब दोबारा हम इसको करते हैं सेव, तो अभी क्या कहेगा, डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। अभी भी ये सेव कर लिया। क्यों? तो इसको 1 बाई 1 करके चेक करते हैं कि ये डुप्लीकेट क्यों नहीं प्रिवेंट कर रहा है। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं, और एसक्यूएल के लिए एक मैसेज बॉक्स लिख देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि जो एसक्यूएल आ रहा है वो क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल टू, ये ठीक है, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल टू एबीसीडी, एंड प्रोडक्ट नेम इक्वल टू एबीसीडी। मतलब ये दोनों हमने गलती कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे ये हो गया ना, txt2 के साथ हमने यहाँ पे 2 फिर से डाल दिया है।
इसे बेसिकली 3 करना था। ओके, तो इसको अब हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे रन करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए RSTUF नहीं है, तो हम यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर देंगे इज मैसेज बॉक्स सेम नेम ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ यू वांट टू अपडेट देन क्लिक ऑन अपडेट बटन। अब ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, ओके मैसेज बॉक्स, बार बार मैसेज बॉक्स। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी सेव करेंगे तो कहेगा कि सेम नेम ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब या तो अपडेट करना है तो किसी दूसरे में जाओ, इसी रिकॉर्ड को सेम मुझे अपडेट करना है, तो हम कैसे करेंगे अपडेट। तो मान लो कि हमने 2000 डाल दिया और इसको कर दिया 2500 और हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं, तो कह रहा है कि सेम नेम ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम इसे अब अपडेट कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा बटन लेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे अपडेट का बटन, डन। और अपडेट के बटन में क्या कोड लिखना है, इसमें जाएंगे ऑन क्लिक पे कोड बिल्डर में जाएंगे और ये सेम कोड आपको उठाना है, कुछ नहीं, सेम कोड उठाना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। जस्ट क्या रहेगा यहाँ पे, इफ नॉट rst.eof देन rst add new को एडिट कर देना है, दैट्स इट। बस इतना ही करना है और आपका ये हो जाएगा। और इसको मैसेज इल्स का हटा दीजिए यहाँ पे और बोलिए सक्सेसफुली अपडेटेड। इसमें भी आप दे सकते हैं कि मान लीजिए कुछ गलत डालते हैं, जैसे कि कर देते हैं इज और यहाँ पे करते हैं मैसेज बॉक्स दिस प्रोडक्ट इज नॉट एडेड इन द रिकॉर्ड और ये बाहर आ जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, सपोज दैट मान लो कि हमने इसे सेव किया तो अभी ये मैसेज आ रहा है, इसको अपडेट करेंगे तो डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने 5 डाल दिया और अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इन एडेड इन द रिकॉर्ड, कि सबसे पहले आप जाके सेव करो देन अपडेट करो आप, राइट। अब उसी तरह आपको इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसको उठाइए और हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट और इसके कोड में क्या जाएगा, कोड बिल्डर में ही जाएंगे, सेम कोड उठाइए। इसमें यही एक बेनिफिट है, सेम कोड उठाइए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे rst एडिट के जगह पे जस्ट कर दीजिए rst.delete, दैट्स इट। बस इतना ही करना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, रन करते हैं और हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसको डिलीट करेंगे तो क्या कर रहा है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इन रिकॉर्ड, मतलब इसमें प्रोडक्ट है ही नहीं। अब 3 नंबर लेते हैं, तो ये क्या कर रहा है, अपडेट और कैंसिल अपडेट विदाउट एड न्यू और एडिट। हमने क्या किया है यहाँ RST डिलीट, सॉरी अपडेट नहीं करना है, सक्सेसफुली डिलीटेड कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे न्यू प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, न्यू प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट मास्टर में चल के देखेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट 3 यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। डिलीट के लिए अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो केवल डिलीट करना है। तो ये तो हो गया कि सिंपल एक डाटा एंट्री करने का, लेकिन इसमें बहुत कुछ है आगे। अभी क्या है कि हम इसमें सर्च करना चाहते हैं, कि सर्च कैसे होगा, हम इसमें डाटा को ऐड कैसे करेंगे। अब डाटा सर्च करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इस आईडी से मतलब नहीं है कि कौन से आईडी को आपको सर्च करना है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं इजीली, ये वाला आईडी डालकर 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर्च करना है, तो हम चाहते हैं कि पहले हम प्रोडक्ट और ये डालें, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके बाद सारा डिटेल आ जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना थोड़ा सा आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ नए आइडिया और न्यू ट्रिक के साथ। धन्यवाद।